हाँ, तो क्लास 10 के बच्चों, ये आपके इंग्लिश का बुक है। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में ये एक पोयम है। पोयम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। पोयम का नाम क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बलाड। आपको बता दें, ये पोयम बलाड के स्टाइल में लिखा गया है। बलाड किसको कहते हैं? देखो, पोयम कई तरह के होते हैं। एक होता है सोनेट। सोनेट पोयम होगा, वो 14 पंक्तियों वाली होगी, और बलाड जो होगा वो 8 पंक्तियों वाली होगी, और 8 पंक्ति करके उसका स्टेप होता है, उसमें लिखा जाता है। तो ये बलाड में लिखा गया है। इसको आप पढ़ो और समझो क्या है। इसमें शुरू है, बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बिलिंडा एक छोटे से व्हाइट घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, वो एक ब्लैक किटन के साथ रहती थी। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर के माउस के साथ रहती थी। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक पीले कुत्ते के साथ रहते थे। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक रेड वैगन के साथ भी रहते थे। एंड अ रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और रीलियो ट्रीलियो जहां पर एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब आइए कि सबका नाम क्या था वो भी बता देते हैं। जो ब्लैक किटन थी उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और वो जो ग्रे कलर की माउस थी उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, येलो डॉग जो था उसका नाम था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड, लेकिन वहां पर ड्रैगन को कायर के नाम से पुकारा जाता था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसको कस्टर्ड कहते थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड ड्रैगन के पास, यानी कि ड्रैगन का नाम हुआ कस्टर्ड, येलो डॉग का नाम हुआ मस्टर्ड, ग्रे माउस का नाम हुआ ब्लिंक, और ब्लैक किटन का नाम था इंक। तो कस्टर्ड ड्रैगन था, लेकिन उस ड्रैगन को सब कायर कायर कहते थे, और उसको कायर नाम ही रखा हुआ था, कावर। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, हालांकि कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके पास बहुत तेज दांत थे। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके सिर पर में स्पाइक निकला हुआ था। एंड स्केल अंडरनेथ, और गले के नीचे स्केल निकला हुआ था, जो आप लोग गिरगिट छिपकली में देखे ही होंगे। ड्रैगन का मतलब यहाँ पर गिरगिट छिपकली बड़ी वाली। हाँ, माउथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ड्रैगन का मुंह बिल्कुल अंगीठी की तरह लगता था। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज बिल्कुल चिमनी की तरह लगता था। एंड रीलियो ट्रिलियो डैगर ऑन हिज टोज, और रीलियो ट्रिलियो सब एक ड्रैगन के टोज पर घुमा करते थे। बिलिंडा वॉज अ ब्रेव, बिलिंडा बहुत बहादुर था, इतना कि फुल बैरल ऑफ फुल बेयर्स, और वो एक बैरल के फुल बियर्स की तरह। एंड इंक एंड ब्लिंक चैस्ड लॉयन, इंक और ब्लिंक तो शेर का भी पीछा करते थे, उससे भी लड़ पड़ते थे। मस्टर्ड वॉज ब्रेव, मस्टर्ड इतना ब्रेव था कि वो बाघ से भी डरता नहीं था, उसके दहाड़ के आगे भी खड़ा हो जाता था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो हमेशा चुपके से अपने पिंजरे में जाकर पड़ा रहता और चुपके से छुपा रहता था। यही छुपने के कारण सब उसको कायर कायर कहते थे। ब्लिंक, इंक सब कहता, मैं तो लॉयन से लड़ जाता हूँ, मैं तो भालू से लड़ जाता हूँ, मैं तो टाइगर से लड़ जाता हूँ, तू तो एक नंबर का कायर है, छुपा हुआ रहता है, ये सब कह कह के। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, ब्लिंडा हमेशा कस्टर्ड को बहुत परेशान करते थे, गुदगुदा गुदगुदा के। इतनी गुदगुदी करते थे कि बिल्कुल अनमर्सीफुल, वो गुदगुदी से उसका प्राण निकल जाए। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिबल, और इंक ब्लिंक तो हमेशा उसको रूडली कायर कह के या अन्य अन्य नामों से बुलाते रहते थे। दे ऑल सैट लाफिंग, सब मिलकर के उस पर हंसते रहते थे, उस ड्रैगन पर। एट द रीलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और बस उसका नाम कावर्डली ड्रैगन रखा गया था। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस,
ब्लिंडा हमेशा इधर उधर घूमते हुए खिखियाते और हंसते रहते थे। ब्लिंक हमेशा वैक वैक करके उसको चिढ़ाते थे। इंक मस्टर्ड रूडली, इंक और मस्टर्ड बड़ी ही बुरे ढंग से हमेशा उसका उम्र ही पूछा करते थे कस्टर्ड का। कस्टर्ड अपने नाइस और सेफ केज में पड़े हुए बस चिल्ला सकता था, रो सकता था, उन सब की बदमाशियां और उन सब के अत्याचार को वो सहता रहता था। सडनली, अचानक एक दिन की बात है, दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। इन लोगों को एक गंदा, बहुत ही गंदा ध्वनि आवाज सुनाई पड़ी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड तो गुर्रा उठा। दे ऑल लुक्ड अराउंड, सारे वहां चारों तरफ देखने लगे, ये आवाज कैसी, कहां से आवाज आई, क्या हुआ। म्योच क्राइड इंक, क्राइड इंक ने चिल्ला के बोला, म्योच कौन है। ओह, ब्लिंडा भी चिल्लाया, फॉर देयर वॉज अ पायरेट। दरअसल में बात यह थी कि वहां पर एक पायरेट घुस आया था, यानी कि डाकू, जो कि खिड़की से घुस करके अंदर आया था, पिस्टल इन हिज लेफ्ट। उस डाकू पायरेट के लेफ्ट हाथ में भी पिस्टल था और राइट हैंड में भी पिस्टल था। एंड ही हेल्ड हिज टीथ एट कटलेस ब्राइट, और उसकी सिर्फ दांत चमक रहे थे जो अंधेरे में दिखाई पड़ रहे थे। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो बिल्कुल काली थी। वन लेग वॉज वुड, लेकिन उस पायरेट की एक गड़बड़ी थी कि उसका एक टांग लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मींट नो गुड, ये बात तो साफ स्पष्ट था कि डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। बिलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बिलिंडा ना जोर से चिघारा हेल्प हेल्प करते हुए पता नहीं कहां भागा। मस्टर्ड भी डर के मारे आतंक से यल्पिंग करते हुए पता नहीं किधर भाग गया। इंक जो है ट्रिकलिंग करते हुए पता नहीं तलघर के या फिर घर के किसी बॉटम एरिया में भाग गया। अब यहां पर में ब्लिंक भी पता नहीं किस बिल में कहां पर घुस गया, कौन से माउस भी अपने बिल में घुस गए। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, अब बच गया कस्टर्ड सिर्फ, जिसे सब मिलकर कायर कहते थे, उसको बुजदिल कहते थे, उसको तो परसीवियल समझते थे। लेकिन आज बहादुरी दिखाने की बारी आई। जो लॉयन से टकराने की बात करते थे, जो टाइगर से लड़ने की बात करते थे, वो सारे के सारे आज भाग गए, कहीं कोई नहीं दिख पा रहे हैं। आज कौन दिख रहा है? कस्टर्ड। कस्टर्ड आज खतरों का खिलाड़ी है, खतरों से सामना करने के लिए कस्टर्ड है। कस्टर्ड ने सीधा जंप किया, स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, बिल्कुल इंजन की तरह धुधुआते हुए उसने अटैक किया, जंप किया। क्लैश्ड हिज टॉल लाइक आयरन इन अ डंजियन, बिल्कुल जैसे वो किसी कारागार में हो और उसमें से उछल के सीधे उसे आजादी मिला हो, ऐसा उसने बहादुरी दिखाया। With clatter and clank and jangling squirm, he went and pirate like a robin at worm. बिल्कुल रॉबिन की तरह वो उछला और पायरेट पर हमला किया। The pirate gaped and Belinda dragon and gulped some grog from pocket flagon. He fired 2 bullets. जब पायरेट पर में कस्टर्ड ने जंप किया, उसके हाथ पर में जंप किया था, तब तक उसने 2 फायरिंग कर दी थी। 2 फायरिंग करने से बुलेट कहां अंधेरे में गई, कहां पर लगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाथ पर जो जंप करके कस्टर्ड ने जो उस पर हमला किया था, उस वजह से पायरेट वहां गिर गया और पूरा घर अंधेरा था। अंधेरे होने के कारण अब उसके हाथ से पिस्टल छूट गया और उसके पास तो एक ही टांग था, उसके लकड़ी का जो एक पैर था वो भी खुल गया था और अंधेरे में अब वो कहां तलाशे। अब वो डर गया कि ओ गॉड, अब तो मेरे हाथ में पिस्तल भी नहीं है और अंधेरे में ढूंढूं कहीं। वो लेटे लेटे पड़े पड़े पिस्तौल को ढूंढा, लेकिन उसको कहीं पर नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो पायरेट ना फ्रस्ट्रेट हो गया। पायरेट डर गया कि नहीं, यहां पर कोई है जो हम पर हमला करके मुझे गिरा दिया है, और वहां से वो उठा, पिस्तौल भी छोड़ा और अंधेरे का लाभ उठाकर
पायरेट उस कमरे से बाहर भाग के चला गया। जब वो बाहर भाग के चला गया तब अब इंक भी आया, ब्लिंक भी आया, बेलिंडा भी आए, सब आए और सब ने मिलकर के अब सीधे कस्टर्ड को कंधे पे उठा लिया और सब जय जयकार कर रहे थे, कस्टर्ड भैया जिंदाबाद, कस्टर्ड भैया जिंदाबाद। और सब ने कहा कि आज के बाद हम तुमको कभी कायर नहीं बोलेंगे, परसीवियल नहीं बोलेंगे, तुमको बुजदिल नहीं कहेंगे, तुमको बुरी तरह से हम गुदगुदाएंगे भी नहीं, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तुम हमें माफ़ कर दो। क्योंकि आज जब हम लोग तो लॉयन और टाइगर से लड़ने की तो सिर्फ बातें करते थे, लेकिन जब खतरा आया तो हम सब भाग गए डर के मारे, लेकिन तुमने खतरों का सामना किया, हम सबकी जान बचाई, अपनी भी जान बचाया और तुमने बड़ी चालाकी से पायरेट को, डाकू को यहाँ से भगा भी दिया और वो लुटेरा अपनी जान बचाकर भागा। तो बच्चों, ये जो पोयम था ये एक बहुत बड़ी सीख है। आपके पास भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, उन दोस्त में से किसी को पकड़ के उसका मजाक बना करके उसे तरह तरह से उससे मज़े लेना, उसको बुज़दिल कहना, ये सब आप लोगों का भी शायद खेल होगा। ऐसा होता है दोस्तों के बीच में, लेकिन हंसी और मजाक एक सीमा तक ही रखना, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस किसी को आप कमज़ोर समझते हो, जिस फ्रेंड को आपने अपने मजाक का साधन बना लिया है, वो फ्रेंड हो सकता है एक दिन आपको बहादुरी दिखाए, किसकी तरह? कस्टर्ड की तरह, और वो बता दे कि वो बुज़दिल नहीं है, वो आपके मजाक का साधन नहीं है। दोस्तों, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो मित्रों के बीच में चलता ही है, लेकिन कभी भी किसी भी दोस्त से मजाक ऐसा नहीं करना कि उसके दिल पर चोट लग जाए, उसको बुरा लग जाए। ऐसा कभी हम लोग नहीं कर सकते, ना करें तो अच्छा है। क्योंकि कस्टर्ड को इंक, ब्लिंक, ब्लिंडा सब मिलकर के कायर समझते थे, लेकिन जब वक्त आया उससे मजे लेते थे, उसको अपने मनोरंजन का साधन बना रखे थे कस्टर्ड को सबने मिलकर, लेकिन जब वक्त आया तो सबकी जान बचाया कस्टर्ड ने। तो उसी तरीके से अपने मित्र मंडली में भी ध्यान रखें, हंसी मजाक जरूर होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि किसी का आप हद से ज़्यादा अपमान कर दें। ओके, थैंक यू। तो आप लोग ये लोग क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं चैप्टर में 9 क्वेश्चन है वो तो जरूर करना, और पोएम के सेंट्रलाइज को समझना, पोएम के थीम को समझना, और क्योंकि पोएम के थीम पर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कस्टर्ड सच में बहादुर था कि नहीं, सच में कावर था कौन कौन, जो भाग गया खतरे के टाइम वो सब कायर कहलाएगा। तो यही था आप लोगों का ये पोएम। आप लोगों को कैसे लगा हमें बताना कमेंट में, गलतियां भी लिखना, लाइक भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।